अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। आज मैं आपके साथ बंस रोड के फेमस फ्राई सीख कबाब की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बकरा ईद करीब है और बकरा ईद के लिए ये एक परफेक्ट रेसिपी है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़े के बनते हैं। और रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज की हमारी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक फ्राइंग पैन को चूल्हे पर रख दिया है क्योंकि हमें कुछ साबित मसालों को ड्राई रोस्ट करना है। तो फ्राइंग पैन में सबसे पहले डालेंगे 4 से 5 साबित लाल मिर्चें। कम या ज़्यादा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। एक काली बड़ी इलायची, 3 से 4 साबित हरी इलायचियाँ, 6 से 7 लौंग, 1 चाय का चम्मच साबित काली मिर्च, 1 चाय का चम्मच साबित ज़ीरा और 1 खाने का चम्मच साबित धनिया। यहाँ पर मेरे पास कुटा हुआ धनिया है तो इसलिए मैं ये ऐड कर रही हूँ। और अब इन्हें इसी तरह से लगातार चम्मच चलाते हुए 2-3 मिनट तक मीडियम लो फ्लेम पर भून लेंगे। यहाँ पर हमें इसको इतना ही रोस्ट करना है जब तक कि इसमें अच्छी सी सौंधी सी भुनाई करने की खुशबू आने लग जाए। और बहुत एहतियात से इनको ड्राई रोस्ट करना है क्योंकि ये बहुत जल्दी जल भी सकते हैं। तो रोस्ट करने के बाद इन मसालों को अब किसी दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे ताकि ये अच्छे से ठंडे हो जाएं। और उसके बाद ग्राइंडर में पीस कर इसका पाउडर बना लेंगे। और नेक्स्ट यहाँ पर हम लेंगे 500 ग्राम कीमा। मटन या बीफ आप कोई भी ले सकते हैं, यहाँ पर मैंने बीफ लिया है। इसके अलावा कीमा बनाते वक्त 500 ग्राम कीमे में तकरीबन 50 ग्राम चर्बी भी लाजमी ऐड करें। मैंने यहाँ पर 50 ग्राम चर्बी को भी साथ ही कीमे में पिसवा लिया था। और इसके अलावा इस रेसिपी में बहुत ही बारीक कीमे का इस्तेमाल होता है। अगर कीमा इस तरह से थोड़ा सा मोटा हो तो फिर आप इसे चॉपर में डालकर पीस लें। तो कीमे को इस तरह से बारीक पीस लेने के बाद दोबारा से मिक्सिंग बाउल में निकाल लेंगे। और इसमें अब स्पाइसेस ऐड करेंगे। सबसे पहले जो हमने स्पाइसेस ड्राई रोस्ट किए थे उन्हें मैंने इस तरह से बिल्कुल बारीक पीस लिया है, ये ऐड कर देंगे। अब इसमें शामिल करेंगे सवा चाय का चम्मच 1 + 1/4 टीस्पून नमक, 1 खाने का चम्मच भुने हुए चनों का पाउडर, या आप 1 खाने के चम्मच बेसन को तवे पर ड्राई रोस्ट करके भी ऐड कर सकते हैं, 1/4 टीस्पून जायफल पाउडर और 1/4 टीस्पून जावित्री पाउडर, 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, 1 खाने का चम्मच भर के इसमें शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, आधा चाय का चम्मच इसमें कचरी पाउडर शामिल करेंगे। कचरी पाउडर की जगह पर आप मीट टेंडराइजर या फिर कच्चे पपीते का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। और तमाम चीज़ों को कीमे के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। जिस तरह से आटे को गूंदा जाता है सेम इसी तरह से हमें इसकी बहुत अच्छे से मिक्सिंग करनी है। तो यहाँ पर देखिए बहुत अच्छे से कीमे की मिक्सिंग कर ली है। कीमे के साथ तमाम स्पाइसेस बहुत अच्छे से यकजान हो गए हैं। अब इस मिक्सचर को हम 2 घंटे के लिए मैरिनेट करेंगे। तो ओरिजिनल रेसिपी में इस पॉइंट पर इस मिक्सचर से पहले सीख कबाब तैयार किए जाते हैं और उन्हें कोयले पर पकाया जाता है। फिर उसके बाद उन्हें फ्राई किया जाता है। लेकिन हम यहाँ पर क्योंकि इसे घर में तैयार कर रहे हैं तो इसलिए हम इसको बहुत ही ईजी मेथड के साथ बनाएंगे। तो कीमे को मैरिनेट किए हुए 1.5 से 2 घंटे हो गए हैं। अब स्टार्ट करेंगे कुकिंग। तो पैन के नीचे यहाँ पर मैंने फ्लेम ऑन कर दिया है। इसमें शामिल करेंगे 1/3 कप खालिज घी। आप मक्खन भी ले सकते हैं। मक्खन या खालिज घी ना लेना चाहें तो फिर आप ऑयल भी ले सकते हैं। अब इसमें 2 मीडियम साइज के प्याज इस तरह से स्लाइस करके ऐड करेंगे और इन्हें अब हम घी में गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। तो जब प्याज का कलर इस तरह से अच्छा सा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा फिर इसमें मैरिनेट किया हुआ कीमा शामिल कर देंगे। और अब यहाँ पर हम इसके नीचे फ्लेम को मीडियम हाई रखेंगे। मीडियम हाई फ्लेम पर अब हमें कीमे को भी तकरीबन 3-4 मिनट के लिए अच्छे से भूनना है। तो यहाँ पर तकरीबन 3-4 मिनट तक कीमे को मैंने अच्छे से भून लिया है। और भूनते वक्त अगर कीमा ज़्यादा पानी छोड़े तो फिर आप इसे थोड़ा सा ड्राई कर लें। लेकिन कीमे को ज़्यादा ड्राई भी नहीं करना, थोड़ा सा जूसी रखना है। अब इस पॉइंट पर हम इसमें शामिल करेंगे आधा कप दही। दही को अच्छे से फेंट कर शामिल करेंगे और दही की भी कीमे के साथ बहुत अच्छे से एक बार मिक्सिंग कर लेंगे। दही को मिक्स करने के बाद अब इसमें आधा कप पानी का शामिल करेंगे। अब यहाँ पर हमने इसमें पानी इसलिए शामिल किया है कि हमें कीमे को अच्छे से पकाना है। और जब ये इस तरह से पकने लग जाएगा तो फिर इसके नीचे फ्लेम को बिल्कुल हल्का कर देंगे। हल्की आंच पर कवर करके इसको 15 से 20 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि कीमा बहुत अच्छे से पक जाए। तो तकरीबन 20 मिनट का टाइम हो गया है कीमे को हल्की आंच पर पकते हुए। और आप देखें कीमा बहुत अच्छे से पक भी गया है और घी भी सेपरेट हो गया है। अब इसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए इसमें शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच नींबू का रस और 1-2 मिनट तक इसकी मजीद भुनाई कर लेंगे। 2-3 मिनट तक भुनाई करने के बाद अब यहाँ पर मैंने इसके नीचे फ्लेम को ऑफ कर दिया है।
कबाब वाला स्मोकी इफेक्ट देने के लिए अब इसको कोयले की स्मोक देंगे। कोयले के एक टुकड़े को मैंने चूल्हे पर रखकर दहका लिया था। इस तरह से एक फॉइल पेपर रखेंगे और इसमें कोयला रखकर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और 5 मिनट के लिए कवर करके इसको कोयले की स्मोक दे देंगे। तो अब यहाँ पर हमारे बंस रोड के फेमस फ्राई सीख कबाब सर्व होने के लिए बिल्कुल रेडी हैं और इसे हमने सीख कबाब बनाए बगैर ही तैयार कर लिया है, बहुत ही आसान मेथड के साथ। तो अब आप इसको रोटी, चपाती, पराठा या नान जो भी आपको पसंद हो, आप उसके साथ इसको सर्व करें। ट्राई कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।